हेलो फ्रेंड्स। तो मूवी की स्टार्ट होती है और हम एक लड़की को एक क्लब में आया हुआ देखते हैं। वो गिरने ही वाली थी कि तभी उसे एक हैंडसम लड़का पकड़ लेता है और यही दोनों इस कहानी के हीरो हीरोइन हैं। लड़के का नाम जी चैंग और लड़की का नाम जिया है। जिया को पता चलता है कि जिस लड़के से मिलने वो आई थी वो चैंग ही है। चैंग जिया से पूछता है कि वो कौन है। जिया उसे कहती है कि वो मिस्टर ही जो वहाँ के सबसे अमीर आदमी है उनकी बेटी है। लेकिन चैंग कहता है कि मिस्टर ही की बेटी तो बचपन में ही खो गई थी। अब जिया को सच बताना पड़ता है और वो कहती है कि मैं सिर्फ पैसों के लिए काम करने वाली एक एक्ट्रेस हूँ और मुझे बस तुम्हारी टाई चाहिए। लेकिन अब तो चैंग उसकी बात सुनना भी नहीं चाहता था। दरअसल जिया की दादी हॉस्पिटल में थी और उसे अभी बस कैसे भी करके पैसे चाहिए थे और इसी वजह से वो ये काम कर रही थी। हमें पता चलता है कि जिया का एक बॉयफ्रेंड भी है जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। अब जिया उदास बारिश में बैठी ही थी कि तभी उसके पास चैंग अम्ब्रेला लेकर आता है। साथ ही यहाँ चैंग उसे कहता है कि उसे उसकी मदद चाहिए, जिसके बदले वो उसे पैसे देने को भी कहता है। और इस बार उसे सच में सू बनना था, यानी वो लड़की जो बचपन में खो गई थी। जिसके साथ ही हम एक पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ सू के ग्रैंडपा सभी को बता रहे थे कि फाइनली उनकी पोती मिल गई है। जिया भी काफी अच्छी एक्टिंग करती है जो देख चैंग को अच्छा लगता है। लेकिन तभी ग्रैंडपा से जिया को पता चलता है कि बचपन में ही उसकी शादी चैंग से कर दी गई थी। बाहर आने पर जिया चैंग से कहती है कि तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया। यहीं जिया को उसका बॉयफ्रेंड भी मिल जाता है जो फिर से उसे परेशान करने लगता है। तभी चैंग उसे दूर कर देता है। एक्स बॉयफ्रेंड के पास जिया की कुछ फोटोज थी जिसके बदले वो उससे पैसे मांग रहा था। चैंग उसे पैसे देने को भी तैयार होता है। जिया मना करती है तो चैंग उसे बस उसका काम करने को कहता है। तो जिया कहती है कि फिर तो तुम ही कर लो और वहाँ से चली जाती है। जिया उसकी दादी के पास आई थी कि तभी उसे कॉल आती है। दरअसल इसके एक्स बॉयफ्रेंड ने कुछ उधार लिया था जो दिया नहीं था। अब वो लोग जिया से पैसे मांग रहे थे। जिया एक्स बॉयफ्रेंड के पास आती है, उस पर चिल्लाती है, लेकिन वो तो बहुत ज्यादा बेशर्म था, उल्टा जिया के करीब आने की कोशिश करता है। तभी सही टाइम पर चैंग भी हॉस्पिटल आ गया था और वो एक्स बॉयफ्रेंड को बहुत तेज पंच मारता है और जिया को उठाकर उसके साथ ले जाता है। बाहर आने पर अब जिया भी चैंग का साथ देने के लिए मान जाती है, इसलिए चैंग उससे एक कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर भी करवाता है। यहाँ जिया की भी कुछ शर्तें थी, जैसे कॉन्ट्रैक्ट 1 महीने का होगा। चैंग कहता है कि नहीं 3 महीने का होगा। जिया मान लेती है। जिया कहती है कि वो उसके करीब नहीं आएगा। चैंग कहता है कि अगर वो उसकी एक्टिंग में फेल हुई तो पैसे नहीं मिलेंगे। जिया ये बात भी मान लेती है। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडपा के घर आने पर हम उनकी एक और पोती यूरैन को भी देख पाते हैं जो चैंग के आते ही उसके करीब जाने लगती है। लेकिन जिया कौन सी कम थी, वो भी चैंग की बहुत ज्यादा केयर करने लगती है और बहुत ज्यादा रोमांटिक होने लगती है, जो यूरैन को अच्छा नहीं लगता। लेकिन ग्रैंडपा को तो बहुत अच्छा लग रहा था जिया और चैंग को एक साथ देखकर। इतना कम नहीं था कि जब जिया चैंग के साथ जा रही थी तो यूरैन उसे रोकती है और जिया की ड्रेस फट जाती है। जिया को तो मौका चाहिए था नाटक करने का, वो तो नौटंकी करना स्टार्ट कर देती है और ग्रैंडपा भी यूरैन के ऊपर गुस्सा करते हैं। पार्किंग में आने पर यूरैन को जिया का एक्स बॉयफ्रेंड मिल जाता है। वहीं जिया चैंग और ग्रैंडपा के साथ वेडिंग ड्रेस ट्राई करने के लिए आई थी। साथ ही यहाँ चैंग ग्रैंडपा से कहता है कि वो सू की अच्छी देखभाल करेगा। जिया ग्रैंडपा से कहने लगती है कि उन्हें शादी की इतनी जल्दी क्यों पड़ी है, वो थोड़ा समय चाहती है ताकि वो चैंग को समझ सके। लेकिन रात को जिया और चैंग को एक ही कमरे में सोना पड़ता है। जिया चैंग से कह रही थी कि उसने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि वो करीब नहीं आएंगे, इसलिए वो अपने घर जाए। चैंग कहता है कि वो हस्बैंड वाइफ है, ये दिखाना तो होगा। अब जिया को बेड पर सोना था, इसलिए वो चैंग को बेड से हटाने के लिए उसके करीब जाने लगती है, इसलिए चैंग को सोफे पर आकर सोना पड़ता है। वहीं एक्स बॉयफ्रेंड से यूरैन को पता चलता है कि जिया तो एक नकली लड़की है, वो मिस्टर ही की बेटी नहीं है। ये जानकर तो वो बहुत खुश हो रही थी। मॉर्निंग जिया देखती है कि चैंग तो उसके कुछ ज्यादा करीब आ रहा था, लेकिन ये बस जिया का सपना था। जिया उठकर चैंग के पास जाती है और उसके साथ सेल्फी लेने लगती है। तभी चैंग उठ जाता है। तभी जिया को यूरैन का कॉल आता है जो उसे कहती है कि उसने उसकी दादी को पकड़ लिया है, इसलिए वो उसकी हकीकत ग्रैंडपा को बता दे। जिया कहती है कि वो उसकी बात मान लेगी, वो उसकी दादी को कुछ भी ना करे। अब जिया ग्रैंडपा के पास आकर उन्हें सब सच बता देती है कि तभी चैंग आकर ग्रैंडपा से कहता है कि जब उनकी बेटी खो गई थी तब उसी लेडी ने सू की देखभाल करी थी। यूरैन कहती है कि वो झूठ बोल रहे हैं। ग्रैंडपा यूरैन को डांट देते हैं। ग्रैंडपा की तबीयत खराब होने लगती है।
जिया भी यूरेन को थप्पड़ मार के बाहर आ जाती है। जिया को उदास देख चैंग कहता है कि वो परेशान ना हो, जिसके बाद जिया उसकी दादी से मिलने हॉस्पिटल में आ जाती है। चैंग भी उसी के साथ यहाँ पर आया हुआ था। तो दादी कहती है कि क्या वो दोनों एक साथ हैं, तो जिया उन्हें धीरे बोलने के लिए कहती है। अब साथ में ही दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। घर वापस आने पर यूरेन चैंग से कहती है कि वो उसे माफ़ कर दे, लेकिन जिया तो यहाँ नाटक करने लगती है, इसलिए चैंग यूरेन को देखता तक नहीं है। यूरेन के जाते ही जिया कहती है कि उसकी एक्टिंग कैसी थी। चैंग उसके करीब आकर कहता है कि अच्छी थी। वहीं एक्स बॉयफ्रेंड यूरेन के पास आता है और उसे कहता है कि जिया को फंसाने का इसके पास एक अच्छा तरीका है। वो एक जगह उसे बुलाएंगे और एक लड़के के साथ एक रूम में बंद कर देंगे और ग्रैंडपा को दिखाएंगे कि वो कितनी ख़राब लड़की है। जिया को उसके एक्स बॉयफ्रेंड की कॉल आती है, जो उसे किसी डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर करने के लिए बुलाता है, और जिया आ भी जाती है उस जगह पर। एक्स बॉयफ्रेंड ने उसके पानी में कुछ मिला दिया था। वो उसे वो पानी देता है, लेकिन जिया नहीं पीती। वो तो उसके पीछे पड़ जाता है। तभी चैंग आकर उसे दूर करता है। एक्स बॉयफ्रेंड वहाँ से भाग जाता है। जिया कहती है कि तुम यहाँ पर कैसे आए। चैंग कहता है कि मैंने तुम्हारा पीछा किया था। तभी चैंग उस पानी को पी लेता है। फिर क्या होना था, उसे गर्मी लगने लगती है और वो जिया के करीब आकर उसे किस करने लगता है। वहीं बाहर यूरेन ग्रैंडपा को लेकर आ गई थी, लेकिन गेट खुलते ही ग्रैंडपा चैंग और जिया को साथ देखते हैं। उन्हें तो ये देखकर बहुत अच्छा लगता है। जिसके बाद जिया चैंग से कहती है कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है। जिया तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने की बात कहती है, लेकिन चैंग कहता है कि ग्रैंडपा ने कहा है कि आज से वो उसकी कंपनी में भी आएगी। अब चैंग तो उसे कंपनी में लाता है। यहीं यूरेन भी काम करती थी। ये दोनों यूरेन को ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे तो वो कंपनी में हो ही नहीं। यूरेन जब एक फाइल जिया को देने के लिए लाई थी, तो वो तो उसे कॉफ़ी लाने को भी कहती है, लेकिन जिया कौन सा कम थी, फाइल लेकर देखने लगती है, उसकी सुनती तक नहीं। यूरेन तो गुस्से से बाहर आ जाती है। यहाँ जिया को पता चलता है कि चैंग कुछ गरीबों के घर गिराने वाला था और उन्हें बदले में पैसे देने वाला था, जो जिया को अच्छा नहीं लगता। चैंग जिया से कहता है कि उसे बिजनेस में इमोशंस को नहीं लाना चाहिए, लेकिन जिया को ये अच्छा नहीं लगता। जिया बाहर आकर एक लड़के से बात करती है। उसे कुछ आइडिया आता है, इसलिए वो वापस उसका काम करने लगती है और ऐसे रात भी हो जाती है। चैंग देखता है कि जिया बहुत ज़्यादा काम कर रही थी। चैंग जिया से कहता है कि उसे चलना नहीं क्या। इसके बाद जिया और चैंग एक साथ एक जगह पर एक ओल्ड घर में आए थे। यहाँ ये ओल्ड लेडी से मिलते हैं। दरअसल जिया को गेस्ट हाउस प्रोजेक्ट के लिए उन्हें कुछ बात करनी थी। रात को जिया अपनी जगह से उठकर चैंग के बेड पर आकर सो जाती है। चैंग तो ये देखकर हैरान था। अब न चाहते हुए भी वो भी वहीं पर सो जाता है। मॉर्निंग उठने पर जिया चिल्लाते हुए कहती है कि वो उसके बेड पर क्या करने आया है। चैंग उसे देखता है और कहता है कि तुम ही मेरे बेड पर आकर सो गई थी। जब जिया बाहर बैठी थी तो चैंग उसके पास आता है और उससे कहता है कि उसने किसी की अजीब से सोते हुए की वीडियो बनाई थी। जिया कहती है कि वो अभी उसे डिलीट करे। यहीं जिया चैंग से कहती है कि लोगों के लिए घर उनकी यादें होती है, कोई बिजनेस के लिए वही हटा दे तो ये सही नहीं है। अब चैंग को भी यहाँ ये समझ आने लगा था। जब जिया और चैंग समुद्र किनारे खड़े थे तो चैंग उसे कहता है कि मैं बचपन में एक शिप का कैप्टन बनना चाहता था और अब बस बिजनेस करना चाहता हूँ। जिया कहती है कि वो भी उसकी दादी के लिए एक अच्छा घर लेना चाहती है। अब कंपनी में आने पर जब जिया मीटिंग कर रही थी तो यूरेन के साथ ही एक बंदा आता है, जो कहता है कि अगर बिजनेस उसके हिसाब से चलेगा तो उन्हें नुकसान भी हो सकता है, क्या इसकी भरपाई वो करेगी। तभी चैंग खड़ा होता है और कहता है कि इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी वो लेगा। अब चैंग ने जिया की मदद करी थी, इसलिए वो भी उसे डिनर पर लेकर आती है और ये जगह बहुत ज़्यादा महंगी जगह नहीं थी। फिर दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं, जहाँ जिया कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद जाने की बात करती है, लेकिन अब चैंग ऐसा नहीं चाहता था क्योंकि वो उसे पसंद जो करने लगा था। वो तो जिया के करीब आ जाता है, जिससे जिया भी हैरान थी। जिया तो उसे दूर कर देती है और कहती है कि वो क्या कर रहा है। नेक्स्ट डे तो जिया कंपनी आती ही नहीं है। जिया तो एक दूसरे लड़के के साथ बैठी गाने सुन रही थी। तभी कोई उन दोनों की साथ फोटो क्लिक कर चैंग को सेंड कर देता है। जब जिया अकेले बैठे वहीं गाने सुन रही थी तो चैंग आकर उसे बंद कर देता है और कहता है कि वो अच्छा गाना नहीं है। चैंग कहता है कि कल ग्रैंडपा का बर्थडे, क्या वो सीडी को उन्हें देगी। चैंग तो उस सीडी को ऊपर कर देता है। जिया उसे लेती है तो उसके हाथ में थोड़ी सी चोट भी लग जाती है। जिया बाहर आ गई थी। चैंग भी उसके पास आता है और एक बैंडेज रख देता है।
जिसके बाद जब जिया बाहर आती है तो वो स्टेयर्स से छुपकर चैंग को देखती है, जो यूरेन से बात कर रहा था और कह रहा था कि वो बस एक्ट्रेस है और वो उससे कोई प्यार व्यार नहीं करता। ये सब सुन जिया का तो दिल ही टूट जाता है। तभी चैंग भी जिया को देख लेता है। जिया कहती है कि अब मैं जा रही हूँ, लेकिन चैंग उसे कैसे ही जाने देता। वो तो जिया से उसकी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने लगता है। बर्थडे वाले दिन जिया ग्रैंडपा के लिए कुछ बनाती है, जिसे खाते ही ग्रैंडपा को उनकी मॉम की याद आ जाती है, लेकिन यूरेन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तभी चाकू उठाते वक्त यूरेन चाकू छीन लेती है, जिससे जिया को चोट लग जाती है। चैंग उसे वॉशरूम में ले जाकर डांटने लगता है, जो सुन यूरेन को अच्छा लगता है, लेकिन जिया और चैंग तो नाटक कर रहे थे। जिसके बाद चैंग जिया का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखता है, जिसे देख जिया सोचती है कि कभी तो ये गुस्से में होता है और कभी बहुत ज़्यादा केयर करता है। इसके बाद हम एक ऑफिस मीटिंग का सीन देखते हैं, जहाँ यूरेन ग्रैंडपा से कहती है कि जिया उनकी असली बेटी नहीं है। ग्रैंडपा उसे बैठने को कहते हैं, लेकिन वो कुछ सबूत दिखाना चाहती थी। दरअसल ये एक डीएनए रिपोर्ट थी, लेकिन ग्रैंडपा देखते हैं कि ये तो उनके डीएनए से मैच कर रही थी। उन्हें तो अच्छा लगता है, लेकिन यूरेन तो कम्प्लीटली शॉक्ड थी। लेकिन ग्रैंडपा यहाँ उस प्रोजेक्ट को जिस पर चैंग काम कर रहा था उसे किन यू नाम के बंदे को दे देती हैं और कहते हैं कि उसे वहाँ के बारे में थोड़ा ज़्यादा जानकारी है। इसके बाद किन यू चैंग के पास आता है और उसे लिस्ट देने को कहता है। रात को जिया और चैंग एक साथ एक रेस्टोरेंट में आए थे। जिया चैंग से कुछ कहने वाली थी कि तभी चैंग के पास यूरेन का कॉल आ जाता है और चैंग उसके पास जाने के लिए निकल जाता है। चैंग यूरेन के पास आता है, जिसने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी, इसलिए चैंग उसे एक होटल रूम में ले आता है। चैंग के जाते ही वह एक्स बॉयफ्रेंड पहुंच जाता है और यहाँ ये दोनों करीब आ जाते हैं, क्योंकि यूरेन को वो चैंग लग रहा था। चैंग वापस रेस्टोरेंट आता है, जहाँ उसे जिया का बस गिफ्ट मिलता है और ये एक शिप थी, क्योंकि वो एक कैप्टन बनना चाहता था। चैंग जिया के पास आता है, वो उसके लिए गिफ्ट लाया था। वो बहुत महंगा था, इसलिए जिया उसे नहीं लेती। वहीं हम यूरेन को देखते हैं, जो एक्स बॉयफ्रेंड के ऊपर गुस्सा कर रही थी। मॉर्निंग जिया को किसी का कॉल आता है और कहा जाता है कि उसने पैसे नहीं दिए तो वो घर को बेच देंगे। अब जिया रात वाले बैग को देखती है, साथ ही सामने चैंग को भी देखती है, जो उसे ही देख रहा था। दरअसल वो एक महंगा बैग था और जिया उसे बेचना चाहती थी ताकि उसे 1 लाख युआन मिल जाए, लेकिन शॉप वाला कहता है कि उसके ऊपर स्क्रैचेस है, वो सिर्फ 50,000 ही देगा। लेकिन जिया तो यहाँ भी इमोशनल होने की एक्टिंग करके 80,000 करवा लेती है। बाहर आते ही जिया चैंग को देखती है। चैंग यहाँ उससे कहता है कि क्या वो सिर्फ पैसों के लिए ही ये सब कर रही है। जिया कहती है कि हाँ। चैंग को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता, वो वहाँ से चला जाता है। वहीं एक्स बॉयफ्रेंड यूरेन के पास आता है, लेकिन वो तो उसके ऊपर ही कॉफ़ी फेंक देती है। अब एक्स बॉयफ्रेंड को ये अच्छा नहीं लगता, वो तो उसकी रात वाली फ़ोटोज़ जो यूरेन के साथ थी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता है और वो वायरल भी हो जाती है और यूरेन आकर जिया के ऊपर गुस्सा करने लगती है। तभी चैंग आकर जिया की मदद करता है। रात को जिया चैंग को देख रही थी और कह रही थी कभी कभी ये इतना क्यों बदल जाता है, लेकिन चैंग तो जाग रहा था। वो तो जिया के बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है। यहाँ चैंग जिया से कह देता है कि वो उसे पसंद करने लगा है। जिया कहती है कि वो भी अच्छी लड़की नहीं है। चैंग कहता है कि उसे बुरी लड़कियां भी पसंद है और दोनों यहाँ किस करने लगते हैं। चैंग जिया को बताता है कि जब उसके पास कोई नहीं था तो उसे ग्रैंडपा ने अडॉप्ट किया, उसे कंपनी का काम दिया। चैंग कहता है कि ग्रैंडपा की प्रॉपर्टी बहुत लोग लेना चाहते हैं, लेकिन वो उन सब चीज़ों की देखभाल करना चाहता है जो ग्रैंडपा ने उसे दी है, वो उनकी मदद करना चाहता है। नेक्स्ट डे चैंग यूरेन के पास आता है और कहता है कि क्या वो जिया के एक्स बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर काम कर रही है। वहीं जिया किन यू से मिलती है, लेकिन वो तो बहुत गुस्से में था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि जिया मिस्टर ही की असली बेटी नहीं है। उसे लग रहा था कि वो बस प्रॉपर्टी के लिए यहाँ पर आई है। जिया आगे बढ़ती कि तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है। उसे बताया जाता है कि उसकी दादी अब नहीं रही। जिया तो वहीं गिर जाती है। चैंग आकर उसे संभालता है, साथ ही दिन बीत जाते हैं। जिया उसकी दादी के जाने के बाद बस कहीं खोई रहने लगी थी, क्योंकि वो उन्हीं के लिए तो ये सब काम कर रही थी। लेकिन चैंग उसका ख्याल रखता है। ग्रैंडपा के पास आने पर ग्रैंडपा कहते हैं कि वो दुखी है, पर वो वादा करते हैं कि वो उसका हमेशा ख्याल रखेंगे। जिया भी यहाँ इमोशनल हो गई थी। इसके बाद जिया किन यू के पास आती है और उसे कहती है कि उसने उसके ग्रैंडपा को सच बता दिया है। अब किन यू भी जिया से गुस्सा नहीं था,
बाहर आने पर जिया चैंग को देखती है। चैंग यू साथ घर चलने को कहते हैं, लेकिन जिया मना कर देती है। तो चैंग तो उसे उसी के पसंदीदा ओल्ड घर में ले आता है जहाँ एक ओल्ड लेडी रहती थी। यहाँ दोनों अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। दोनों यहाँ साथ खुश थे। दोनों ही नेचर के बीच थे और बहुत ज़्यादा खुश थे। दोनों ही रात को एक अच्छी सी जगह पर आते हैं। चैंग जिया से कहता है कि उसके बिना उसकी ज़िंदगी अधूरी है। चैंग तो इमोशनल हो जाता है उसके मन की बात कहते हुए। दोनों ही यहाँ पर किस करते हैं। घर वापस आने के बाद भी दोनों किस ही कर रहे थे। मॉर्निंग ग्रैंडपा उन दोनों को घर बुलाते हैं। चैंग आते ही ग्रैंडपा से कहता है कि इसमें जिया की कोई गलती नहीं है, सारी गलती उसकी है। ग्रैंडपा कहते हैं कि क्या वो दोनों उन्हें बेवकूफ़ समझते हैं। उन्हें पता था कि उनकी पोती पहले मर चुकी है। वो जिया को ही उनकी पोती की तरह रखना चाहते थे, उसके साथ रहना चाहते थे। जिया भी इमोशनल होकर ग्रैंडपा के गले लग जाती है। वहीं हम एक्स बॉयफ्रेंड को देखते हैं जो यूरेन के पास आता है और कहता है कि वो उसे पसंद करने लगा है। यूरेन तो उसे बाहर निकलवा देती है। वहीं चैंग ने जिया का घर वापस ले लिया था। यहाँ दोनों एक साथ बैठकर मिट्टी के बर्तन बनाने लगते हैं। दूसरी तरफ ग्रैंडपा यूरेन को बुलाते हैं और प्रॉपर्टी के पेपर्स दिखाते हैं। ग्रैंडपा जिया को भी किसी की प्रॉपर्टी दे रहे थे जो यूरेन को अच्छा नहीं लगता। उसे पूरी प्रॉपर्टी चाहिए थी। यूरेन तो उन प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स को ही फाड़ने लगती है। ये देख ग्रैंडपा की हालत बिगड़ने लगती है। वो बेहोश हो जाते हैं। यूरेन उन कागज़ को लेकर वहाँ से निकल जाती है जिस पर उसे पूरी प्रॉपर्टी मिलने वाली थी। चैंग को पता चलता है उसके ग्रैंडपा को हॉस्पिटल ले जाया गया है। वहीं कंपनी में यूरेन ने कब्जा कर लिया था। यूरेन सभी से कह रही थी कि ग्रैंडपा ने ही उसे वो कंपनी दी है, उसके पास डॉक्यूमेंट्स भी थे, इसलिए कोई कुछ नहीं कर सकता था। यूरेन ने तो जिया का सामान भी बाहर निकाल दिया था। यहाँ यूरेन चैंग के पास आती है और कहती है कि उसे अब और एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए चैंग भी उसकी तरफ हो जाता है, जो देख जिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पर चैंग करता भी क्या। जिया रोते हुए वहाँ से चली जाती है। घर आने पर जिया को नींद तक नहीं आती, उसे बस चैंग की ही याद आ रही थी। जिया तो रोए ही जा रही थी। तभी उसका गेट बजता है और वहाँ चैंग आया था, लेकिन वो तो जिया का मजाक उड़ाने लगता है। जिया बस ये सपना देख रही थी, लेकिन जिया का गेट सच में बजता है और बाहर यूरेन आई हुई थी जो शादी का कार्ड लाई थी। मॉर्निंग जिया को एक पार्सल आता है। हम वेडिंग पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ जिया भी आ जाती है और सभी से कहने लगती है कि चैंग ने बस पैसों के लिए शादी करी है, वो एक धोखेबाज है, और सभी को बताने लगती है कि वो एक एक्ट्रेस है और चैंग ने उसे काम पर रखा था क्योंकि वो ग्रैंडपा की प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहता था। जिया तो चैंग को थप्पड़ भी मार देती है और रोते हुए कहती है कि उसने पैसों के लिए उसे छोड़ दिया, वो कैसा इंसान है। इसके बाद चैंग यूरेन से कहता है कि उसे अब अच्छा लग रहा होगा, जिया को उसी ने बोलने लाया था ना। हमें एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि जो पार्सल जिया के घर आया था उसमें एक लेटर था और अभी जो भी हुआ था ये जिया और चैंग का प्लान था। जिसके बाद यूरेन को भी पता चल जाता है कि जिया और चैंग मिले हुए हैं। यूरेन जिया को मारने आती है तो चैंग उसे रोक देता है। अब सभी को कंपनी का नहीं यूरेन के बारे में पता चल जाता है, वो तो अकेली हो गई थी। वहीं ग्रैंडपा को भी होश आ जाता है। इसके बाद जिया और चैंग साथ समुंदर किनारे आते हैं और फिर शिप में भी आ जाते हैं और शिप को चलाते भी हैं, जैसा कि चैंग हमेशा से करना चाहता था। रात को दोनों खाना खाने जा ही रहे थे कि तभी रास्ते में उन्हें यूरेन दिखती है। यूरेन चैंग के करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन वो तो उसे दूर कर देता है। जब दोनों पार्किंग से जा रहे थे तो यूरेन उसकी कार को तेजी से लाती है। वो जिया को टक्कर मारना चाहती थी, लेकिन चैंग उसे बचा लेता है और टक्कर उसे लग जाती है। सीन कट होता है और हमें 1 साल बाद हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिया चैंग की अच्छे से देखभाल कर रही थी। जिया बाहर जाकर अंदर वापस आती है तो देखती है कि चैंग बेड पर नहीं है। वो उसे खिड़की के पास खड़ा देखती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसे जाकर गले लगा लेती है और रोने लगती है। लेकिन चैंग कहता है कि तुम कौन हो, और यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो कीप वॉचिंग, ख्याल रखिएगा, बाय बाय।